नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्रीडिंग के दौरान टेम्परेचर अप एंड डाउन हो या सही टेम्परेचर में हम बजरी तोतों की ब्रीडिंग ना ले तो ऐसे में बजरी तोतों की ब्रीड या किसी भी बर्ड्स की ब्रीड खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या सही टेम्परेचर होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, तो बिना टेम्परेचर क्लॉक के हम अपने बर्ड सेटअप का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल कैसे पता करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि बर्ड्स ब्रीडिंग में टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो आपके बर्ड्स ब्रीड पर हैं और टेम्परेचर सही नहीं, या हमने गलत समय पर मटकियाँ लगा दी है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो इस बार मैंने बहुत जल्दी मटकियाँ लगा दी है, क्योंकि अभी रेनी सीजन जो है वो लगभग काफ़ी जगहों पर बारिश हो रही है और बरसात के दौरान जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ब्रीडिंग के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ खतरा जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल से ही होता है। बाकी तो इतना टेम्परेचर की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अंडे हो जाते हैं सक्सेस जो है वो, बच्चे भी निकल जाते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल कहीं ना कहीं अगर सही नहीं है तो उसमें चांसेस होते हैं अंडे ख़राब होने के। क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो अंडा जो होता है किसी भी बर्ड का, तो अंडे को अगर सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसमें जो एम्ब्रियो बनता है, जो बच्चा बनता है, कई बार जो है वो अंडे में ही बच्चा जो है वो डेड इन सेल हो जाता है। क्योंकि अंडे में जो है वो छोटे छोटे जो है वो छेद होते हैं, तो टेम्परेचर जो है उसके लिए मायने रखता है। कई बार होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम जब हो जाता है तो बर्ड्स खुद ही इस बात को समझ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार फीमेल जो है वो पानी में अपने आप को गीला करती है, नहाती है, फिर वो अंडों पर जाकर बैठ जाती है। तो वो अपने अंडों का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो नमी अंडों को दे रही होती है, जिसकी उसको ज़रूरत होती है। काफ़ी भाई डर जाते हैं कि भाई गीली होकर मादा जो है अंडों पर बैठ रही है तो अंडे ख़राब तो नहीं होंगे। लेकिन बर्ड्स जो है वो खुद ही उनको पता होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अगर एग्जैक्ट मैं टेम्परेचर की बात करूं कि सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सही ह्यूमिडिटी लेवल क्या होना चाहिए, तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने जानकारी हासिल किया है कि एक सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जो अभी तक ब्रीडिंग ली है वो आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में हम ब्रीड लेते हैं, और सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है। और जो है टेम्परेचर क्लॉक हमने नहीं लगाई है, तो सही टेम्परेचर का भी हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट हम बता दें। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर का असर बिल्कुल ब्रीड पर पड़ता है, अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से ये होता है। अब सही टेम्परेचर की बात करें तो सही टेम्परेचर जो है वो बजरी तोतों की बात करें तो देखिए, बिल्कुल तेज़ सर्दी में भी वो ब्रीड करते हैं। 15 डिग्री 10 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है तो वो ब्रीड करते हैं, अंडे उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर सही टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी है तो 30 के नीचे अगर टेम्परेचर है तो उसमें जो है वो अंडे ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। और 30 से अगर ऊपर है 35-40 तो उस टेम्परेचर में अंडे ख़राब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कहीं ना कहीं बर्ड्स मेंटेन कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे बरसात का ये मौसम अभी चल रहा है तो इसमें ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए सही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे कॉलोनी में अंडे अभी तक नहीं आए हैं। अब ह्यूमिडिटी लेवल की मैं बात करूं तो लगभग 45 से 70 के बीच में अगर ह्यूमिडिटी लेवल है तो उसमें अंडे जो है वो सेफ़ रहेंगे, अंडे ख़राब नहीं होंगे। ऐसा मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह और सर्च किए तो अलग अलग तरह की मुझे जानकारी मिली है। लेकिन अगर सही में मेरे हिसाब से सबको मिलाकर मैं एक ह्यूमिडिटी आपको बताऊं तो 45 से लगभग 70 के आसपास ये होनी चाहिए, ऐसा मैंने देखा है। बाकी अब ये तो अब टेम्परेचर क्लॉक जिन भाइयों के यहाँ लगा हुआ है वो आइडिया लगा लेते हैं और मेंटेन भी इसको किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने नहीं लगाई और ज़्यादातर भाई जो है वो टेम्परेचर क्लॉक नहीं लगाते हैं। वैसे देखिए, बरसात के मौसम में जितने भी हमारे
भाई जो बजीज बर्ड्स पालते हैं, दूसरे बर्ड्स भी पालते हैं, तो वो इस समय तक ब्रीडिंग को ऑफ रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने मटकी लगाई है तो काफ़ी सारे भाइयों ने भी लगाई होगी। तो अब वो ह्यूमिडिटी लेवल को बिना टेम्परेचर क्लॉक के हम कैसे पता करें, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी लेवल आपको कैसे पता करना है। वैसे गर्मी बरकरार है, अभी आज बहुत तेज़ गर्मी है, आज से कल तक गर्मी कम थी, सही थी, लेकिन कल थोड़ी बड़ी, आज बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे जो है वो थोड़ी उमस फील हो रही है, लेकिन बर्ड्स के लिए अभी बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको लाइव अंदर लेके चलूँगा और मैं कैसे जो है वो ह्यूमिडिटी को जज करता हूँ कि ये ह्यूमिडिटी सही है या नहीं है। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए बिना टेम्परेचर क्लॉक के हम टेम्परेचर को देखते हैं कि हमारे बर्ड सेटअप का टेम्परेचर क्या है, कहीं ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी हुई है। तो आइए अब देरी नहीं करते और जल्दी से आपको लेके चलता हूँ मैं कॉलोनी में। तो ये देख लें, ये हमारी कॉलोनी है और वो सामने देख लें क्रॉसिंग भी हो रही है, ये देखें। ये देखें, सबसे पहले ये एक नया जोड़ा है जो कि क्रॉस कर रहा है, ये देखें। अब चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको पता करना है। ये देखें, ये आज गेहूँ दिया है और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है नमक। ये मैं बाहर लेके चलता हूँ और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ह्यूमिडिटी लेवल जब भी बढ़ जाता है तो ये जो नमक है ये पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलने से मतलब है ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है, बिल्कुल ये पानी पानी हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर आपको देखें, एक भी आपको नमी आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल सूखा है। ये देखें नीचे, ये देखें, ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये देखें बिल्कुल जो है वो सूखा है। ये देखें, ये दूसरा टुकड़ा मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये भी बिल्कुल सूखा है। नीचे आपको जो है वो इसके जो ये देखें कैल्शियम ब्लॉक की जो वाइटनेस है वो नज़र आ रही, ये देखें बिल्कुल जो है वो सूखा है, ये कोई नमी नहीं है। ये देखें, यहाँ पर रोशनी में आपको और दिखाऊं, ये देखें, ये भी दिखा दूं एक बार फिर से, ये देखें बिल्कुल सूखा है। बाकी इसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर ये पानी होता तो बिल्कुल यहाँ पर पूरा गीला गीला हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल सूखा है, ये देखें कोई पानी नहीं है यहाँ पर। तो ये देख लें, इसका मतलब है कि बर्ड्स के लिए ह्यूमिडिटी लेवल ठीक है। ये देखें, अगर ये नमक जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता तो इस नमक को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा नमक जो है वो इस दौरान, बारिश के दौरान जब ये नमक जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दे तो हमें इसको कॉलोनी से हटा लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बर्ड्स इसे खाएंगे तो हो सकता है बर्ड्स को लूज मोशन हो जाएगी। पानी ज़्यादा होगी तो बर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जो नमकीयत है वो अच्छी लगती है तो बार बार इसको चाटते हैं, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम भी कर जाए। तो इससे अच्छा है कि इसको हमें कॉलोनी से हटा लेना चाहिए। ये आपके सामने देखें बिल्कुल सूखा है, तो इसको देखकर ही जो है वो मैं अभी तक जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल चेक कर रहा हूँ कि चलो भाई ठीक है। ये जब पानी छोड़ना शुरू कर देगा तो हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी कि भाई अब कहीं ना कहीं ब्रीडिंग पर इसका असर ना पड़ जाए। बाकी आपके सामने है अभी क्रॉस करता हुआ जोड़ा, मैंने आपको दिखाया। ये देखें, बर्ड्स सभी हेल्दी और फिट हैं। तो इसी तरीके से आप भी जो है वो अगर नमक आपके केज में रखा हुआ है तो उसको देखकर आप ह्यूमिडिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस तरीके से आप जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल को आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।